राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है होली की पवित्र कथा। ऐसे हुई थी रंगों के त्योहार को मनाने की शुरुआत। धार्मिक मान्यताओं में होलिका दहन के अलावा होली को लेकर भी कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा कामदेव की भी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिवजी जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्पबाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिवजी जी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पति रति को समय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वह जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें जानकर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वर्ण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही दिया। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वे प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते और उसे वासना में गिरने देते। इसके बाद फिर भी शिवजी जी ने कामदेव को जीवित कर दिया। उसे नया नाम दिया मसीह। कहा कि अब तुम अशरीरी हो। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात के लोगों ने होली का दहन किया था। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलाकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। जे दिन होली का दिन होता है, वहीं कई जगहों पर आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है। सब मिलके बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हिंदू धर्म में होली प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर साल फागुन मास में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्यौहार होलिका दहन के साथ ही शुरू होता है। फिर इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। भारत में फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार के रंगों में सरोवर करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। रंगों का त्यौहार होली पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों और हिस्सों में होली के अनोखे रंग देखने को मिलते हैं। इसमें ब्रज की होली सबसे आकर्षक और खास मानी जाती है। ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। मथुरा वृंदावन समेत पूरे ब्रज में होली का उत्सव पूरे 40 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी से होती है। इस रंगों उत्सव का समापन रंग पंचमी के दिन होता है। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।